धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। तेरी शरण आए हैं हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। तेरी शरण आए हैं हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। तेरी शरण आए हैं हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। तेरी शरण आए हैं हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री माँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कहते प्रणाम। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री माँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कहते प्रणाम। भाग्यवती तू मेरी माँ, विनती हमारे सुन लीजिए। भाग्यवती तू मेरी माँ, विनती हमारे सुन लीजिए। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया। प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया। माँ मरियम के पवित्र आदि निर्मल हृदय में हमारे निवेदनों को समर्पण करते हैं। हम सब के माँ स्वर्ग से हमारे लिए वो प्रभु ने चुन लिया है। वो माँ के साथ हम हमारे निवेदनों को हम समर्पण करते हैं। ये मीडिया द्वारा कितने लोग स्तुति और प्रार्थना और आराधना करते हैं और प्रभु से आशीष मांगते हैं। माँ हमारे सारे निवेदनों पर, हमारे सारे जरूरतों पर हमें मदद करने के लिए माँ मरियम हमारे साथ है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज के ये दिन में विशेष मध्यस्थता माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम दुर्बल लोगों के लिए हमारे दुर्बलताओं में बल प्रदान करने के लिए हमको ज्ञान का अभाव है, प्रार्थना का अभाव, विश्वास का अभाव है। प्रभु, पूरा करने के लिए विशेष माँ मरियम की मध्यस्थता, कैसे माँ मरियम अपने दुर्बलताओं में बल प्राप्त किया है, कैसे प्रभु के आगे ऐसे सम्मुख होकर और प्रभु से ये वचन सुनकर ये वचन पर अपने को अर्पण किया। वो माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा, यह योग्यता द्वारा हम भी प्रार्थना करते हैं। हमारे अपने योग्यता में और नहीं है, हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। और हमारे जीवन में आज नया आशीष के लिए माँ मरियम से विशेष मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। माँ मरियम आज संदेश देता है। क्या संदेश देता है? एक घर में माँ मरियम का उपस्थिति, हमारे घर में और माँ मरियम की उपस्थिति, हम मिलजुल कर स्तुति और प्रार्थना करने के समय माँ मरियम से विशेष अनुग्रह, स्वर्ग से अनुग्रह माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा
हम प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे बच्चों के लिए, पूर्वजों के लिए, माँ बाप के लिए, जीवन साथी के लिए और अपने जीवन के हर समस्याओं में हमको ये बच्चा नहीं होगा, बच्चा बर्बाद हो गए हैं और शादी में रुकावट है और ज्ञान का अभाव है और कितने पाप बंधन वो छोड़ने नहीं सकते हैं और ऐसे पाप बंधन में ऐसे फंस गए हैं। प्रिय मित्रों, माँ मरियम ने जो शब्द हमारे लिए और हमारे जीवन में अनुग्रह के लिए क्या संदेश देता है, जो कहे वे तुमसे जो कहे वह करे। काना की विवाह की वेला में प्रभु का वचन हम स्वीकार करने के लिए, ध्यान से सुनने के लिए माँ मरियम संदेश देता है। माँ मरियम संदेश देता है, प्रभु का वचन हमारे जीवन में अनुग्रह है। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने लोग आज के दिन में हमारे ये मध्यस्थ प्रार्थना दल में संदेश भेजा है, वचन पढ़ना है। इसलिए हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में इसे प्रबंध किया। सैटरडे हम माँ मरियम के साथ मिलजुल कर मध्यस्थता द्वारा प्रभु के आगे, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़न हर मॉर्निंग 6 बजे से 6 बजे तक हम ऐसे मिलजुल कर अलग अलग जगहों में बैठकर हम वचन पढ़ते हैं। वो वचन में शक्ति है और हर दिन और आने वाले दिनों में हमको ये छुटकारा के लिए यरीको प्रार्थना, हर दिन हम वचन दावा करते हुए, वचन के तलवार चलाते हुए छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रिय मित्रों, कितने रोग, बीमारी, दुख, संकट प्रभु के आगे हम प्रार्थना करने के लिए मरियम हमारे लिए, हमारे ये दुख के समय, ये गड़बड़ी के समय, हमारे समस्याओं के समय मदद करने के लिए माम आइए। प्रिय मित्रों, ये वचन, प्रभु का वचन, ये जो सुनते हैं, वो पढ़ते हैं, वो वचन पर चलते हैं, मनन चिंतन करते हैं, वह धन्य है। इसलिए वचन जहाँ हमारे जीवन में आशीष है। इसलिए हम अपने को ये हमारे ये मीडिया द्वारा, हमारे ये प्रार्थना दल कितने जगहों में, कितने लोग इसमें हैं, सब ये प्रभु के आशीष, प्रभु से आशीष पाने के लिए माँ मरियम हमारे लिए मदद करते हैं। कितने जगह में युद्ध, कितने लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, कितने लोग ऐसे जन्म से पाप, जन्म से अंधकार, जन्म से, और कुछ लोग शादी के बाद, शादी जब शुरू ये किया है उस समय से प्रॉब्लम शुरू किया, बच्चा जब मिल गया वो शुरू किया, प्रॉब्लम शुरू किया। और प्रिय मित्रों, हमारे सारे निवेदनों पर प्रभु रास्ता, मार्ग दिखाइए। और माँ मरियम एक परिवार में आया, मध्यस्थता, प्रभु से मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए वो परिवार में आशीष पाया। इसलिए हमारे सारे निवेदनों पर हम प्रार्थना करते हैं आज के लिए, आज के दिन में, आज के ये प्रार्थना के समय स्वर्गीय पिता और पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के साथ मिलजुल कर हम अपने को समर्पण करते हुए नया आशीष के लिए, नया कृपा, नया आत्मा की अभिषेक के लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे। प्रिय मित्रों, इस वक्त हम स्तुति और आराधना, स्तुति और आशीष, स्तुति और आराधना हम करने के लिए जा रहे हैं। नया अभिषेक के लिए अभी हम जा रहे हैं। माँ मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा माँ मरियम ने क्या हमें सिखाया है, जो कहे प्रभु यीशु आपसे क्या कहते हैं वो वचन स्वीकार करो, वो वचन विश्वास करो। ऐसे वचन के विरुद्ध, वचन के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में हमारे जीवन में यीशु से अनुग्रह नष्ट हो गए हैं। इसलिए यीशु मेरे जीवन में आइए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे प्रभु मेरे जीवन में आइए। हम अभी स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। आजा मेरे प्रभु, हे प्यारे यीशु तू, आजा मेरे प्रभु,
प्यार यीशु तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आराधना 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 हालेलुया 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 आराधना आराधना, ये आराधना में प्रभु सारा बंधन खोल दे, अंधकार दूर कर दे, आत्मा की अभिषेक सबको मिले, आशीष मिले, कृपा कृपा कृपा। इस वक्त ये आराधना में मां मरियम की विशेष मध्यस्थता द्वारा सारे संसार में शांति मिलने के लिए, सारे जग में प्रभु से आशीष सबको मिलने के लिए, और दुख में, संकट में, रोग बीमारी में, परेशानियों में, आर्थिक तनाव में, और सारे बंधन दूर करने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, आज ये समस्याओं के बीच में प्रभु हमारे आगे चलते हैं नया अभिषेक के लिए। प्रिय मित्रों, आज हम इसलिए सारे संसार में ज्ञान, प्रभु से आशीष सबको मिलने के लिए, कितने ज्ञान के अभाव में सारे संसार नेता लोग, अधिकारी लोग, और हमारी कलीसिया में अधिकारीगण और कितने ज्ञान के अभाव में चलते हैं, विश्वास नष्ट हो गए हैं, और कितने जगहों में कलीसिया के विरुद्ध और विश्वासियों के विरुद्ध सारे संसार में समस्याएं, और अपने जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में और सारे जगहों में। प्रिय मित्रों, आज हम आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बच्चों के लिए ज्ञान, तेज बुद्धि, विवेक, बुद्धि शक्ति ऐसे मिलने के लिए प्रभु के आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे नेताओं के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए, मंत्री और हमारे एमएलए लोग, एमपी लोग, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सब नेताओं पर, राष्ट्रीय अधिकारियों पर, और कलीसिया और अन्य डिनोमिनेशन और अन्य धर्म के और सभी लोगों पर अधिकार, प्रभु अधिकार लीजिए। हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। आज नया अभिषेक हम प्राप्त करने के लिए प्रभु ऐसे प्रदान किया है, और ये स्तुति और आराधना के समय प्रभु नया अभिषेक, नया छुटकारा और चंगाई वो देता है। इसलिए हम मिलजुल कर अभी गाएंगे, स्तुति करेंगे आत्मा के लिए। नया अभिषेक दीजिए। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। मुझ में तू आजा पावन
से भर दो, आनंद से भर दो। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। हे आत्मा, हे पवित्र आत्मा, अभिषेक, नया अभिषेक, बंधन दूर करने के लिए दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें छुड़ाइए, पाप बंधनों से हमें बचाइए। आत्मा के अभिषेक और कृपा, और प्रभु कृपा दीजिए, नया जीवन दीजिए, और सारे संसार में प्रभु नया अभिषेक, सारे हमारे बंधुजन और परिवार के हर समस्याओं पर प्रभु नया अभिषेक दीजिए। हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। कितने प्रेम का अभाव, प्यार का अभाव, विश्वास का अभाव प्रभु से हम प्रार्थना करते, प्रभु दया कीजिए, प्रेम भर दे। कितने दुर्बलता है, कितने पाप में अधीनता, ये पाप का एक बंधन प्रभु शक्ति भर दे, आशीष भर दे। हम प्रार्थना करेंगे। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, गाएंगे। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, प्रेम से भर दो, दया से भर दो, प्रेम से भर दो, दया से भर दो। फिर से प्रेम से भर दो, प्रेम से भर दो, दया से भर दो। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। ओ प्रभु, मैं दुर्बल हूँ, शक्ति दीजिए। मैं अपवित्र हूँ, मैं अशुद्ध हूँ, शुद्ध कीजिए। ओ प्रभु, दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें बचाइए, और प्रभु दुष्ट आत्मा के बंधनों से और दुष्ट आत्मा के बंधनों से बचाइए, और प्रभु अभिषेक भर दे, कृपा दीजिए। यीशु आइए, मुख खोल दे प्रभु, हृदय खोल दे, बंधन खोल दे, आत्मा के अभिषेक भर दे। हम मिलजुल कर आराधना करते हैं। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, शक्ति से भर दो, आशीष से भर दो। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, शक्ति से भर दो, आशीष से भर दो। मुझ में तू आजा, मुझ में तू आजा पावन आत्मा, शक्ति से भर दो, आशीष से भर दो। मुझ में तू आजा पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो, जीवन भर दो, जीवन से भर दो,
प्रेम से भर दो, दया से भर दो, शक्ति से भर दो, आशीष से भर दो। तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, यीशु आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना। अब आराधना, 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 अब आराधना। आत्मा आराधना, 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 आत्मा आराधना। लाइलाज बीमारी दूर हो जाए, गंभीर बीमारी से छुटकारा, चंगाई मिले, रोग बीमारी से प्रभु के नाम, प्रभु का वचन, प्रभु का स्पर्शन मिले, आशीष मिले। कृपा 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 कृपा। बंधन दूर करे, सारे बंधन खुल जाए, अंधकार की सारे शक्तियां दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा। ओ शैतान भाग जा, हमसे चले जा। हो हमारे ऊपर प्रभु यीशु का पूरा अधिकार है, इसलिए हमें शुद्ध कीजिए प्रभु, और नया अभिषेक दीजिए। आत्मा, प्रभु की आत्मा हम पर उतना ही है, आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। स्वर्ग कॉल कर तू उतरा, हम पर तू आजा। स्वर्ग खोल कर तू उतरा, हम पर तू आजा। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। जन्म से मैं पापी हूँ, माता के गर्भ से मैं अपराधी हूँ। दाऊद ने कहा, ऐसे कितने लोग जन्म से दुर्बलताएं, जन्म से रोग बीमारियां, जन्म से अपवित्रता, अशुद्धता। प्रिय मित्रों, शुद्ध करने वाला प्रभु है। वो आत्मा वो देता है हमें साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए। ऐसे जो अंग बंद हो गए, सूख गए हैं, सूखापन। और कितने लोग जन्म से माँ बाप अपवित्रता में, अशुद्धता में अविश्वासी बन गए, इसलिए हमको भी ऐसे अविश्वास का बंधन। और कितने ऐसे समस्याएं। और लगातार प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आओ, निरंतर प्रार्थना करो, प्रभु का संदेश है। इसलिए माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा सारे संसार के लिए, विशेष हम कितने लोगों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। जो पाप हम किया और कितने लोगों के विरुद्ध हम दुख दिया, और हमारे बातचीत द्वारा, हमारे आचरण द्वारा, हमारे स्वभाव ऐसे दूसरों के लिए विरुद्ध, दूसरों के विद्रोह करने के लिए, दुख देने के लिए दिया। अभी क्षमा मांगना, प्रभु से अनुग्रह मांगना है। और कितने लोग हमारे विरुद्ध विद्रोह करते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करना, क्षमा देना है। वो प्रभु नया अभिषेक दीजिए। वो प्रभु मेरे शरीर के ये बोझ दूर कर दे, मेरे घर के ये बंधन को, प्रभु सारे बंधन को दूर कर दे। ओ यीशु, माम हमारे लिए प्रार्थना कर, हमको सेवा में आगे बढ़ने के लिए शक्ति दे, सबके साथ मेल मिलाप करने के लिए, प्यार करने के लिए कृपा दे, और नया कार्य करने के लिए, बुराई छोड़ने के लिए हमको शक्ति दे।
वो आत्मा जीवन में आए, हे पवित्र आत्मा आए, नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। तग गया हूँ मैं तग गया हूँ, मुझे नया बना दे, वो शक्ति दीजिए। ओ मैं तग गया हूँ, बार बार मैं गिरता हूँ, बार बार मैं ऐसे गिर गया है, फंस गए हैं। ओ प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, आंख शुद्ध कीजिए, कान को शुद्ध कीजिए, हृदय को शुद्ध कीजिए, परिवार को शुद्ध कीजिए। ओ यीशु मेरे प्रभु, मेरे यीशु, ओ यीशु नया बना दे, शुद्ध कर दे, शक्ति प्रदान कर दे। नया बना ओ प्रभु नया बना दे, मुझे शुद्ध कीजिए। अभी पवित्र आत्मा चारों ओर हमारे बंधुजन और घर के सारे सदस्यों पर, हमारे जीवन में हर मुसीबतों में, दुख संकटों में, परेशानियों में, हर दुष्ट आत्मा के बंधनों में आत्मा अभिषेक दीजिए। सिर झुकाकर हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो